तो ये दोस्तों कैसे हम सभी लोग तो यार नेटफ्लिक्स पे वायर एफ एंटरटेनमेंट की पहली वेब सीरीज द रेलवे मैन जो रिलीज हो चुकी है, काफ़ी तगड़ी स्टारकास्ट थी इस मूवी की सीरीज की। काफ़ी अच्छा ट्रेलर भी निकाला था इन्होंने। और इस वीडियो में हम इसी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी थोड़ी सी एंडिंग के बारे में बात करेंगे और ओवरऑल मुझे ये सीरीज कैसी लगी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपने सबसे पहले ये सीरीज नहीं देखी है तो भाई प्लीज़ फटाफट जाके देख लीजिए, बेहतरीन सीरीज है। नेटफ्लिक्स की इस साल की सबसे बेहतरीन कामों में से एक है इंडिया की तरफ से जो उन्होंने डाला है अपने प्लेटफॉर्म पे। बस 4 एपिसोड है, 1-1 घंटे के आसपास के एपिसोड्स हैं और मज़ा आ जाएगा आपको, लिटरली मैं बता रहा हूँ, बहुत कमाल की सीरीज़ है। तो अब छोटा-सा क्विक रिव्यू जो मैंने दे ही दिया है, तो अब थोड़ी-सी एंडिंग के बारे में भी इसकी बात कर लेते हैं कि एंडिंग में हमें सिचुएशन में क्या दिखाया जाता है। तो हमें ये दिखाया जाता है कि भाई आर माज़ून का जो कैरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, वो भी जो है अपने कुछ साथी लेके जो है भोपाल आ रहे हैं, इन लोगों की मदद करने जो यहाँ पे भोपाल जंक्शन पे फँसे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं उल्टी साइड से गोरखपुर एक्सप्रेस भी आ रही है, कि गोरखपुर एक्सप्रेस जो है बीच में अटक गई थी, वो कुछ मतलब गुंडाइयों की वजह से वो भी अब वहाँ से चल चुकी है। और हम देखते हैं कि भाई जो भोपाल जंक्शन वाले हैं वो अपनी जान बचाने के लिए भी एक मालगाड़ी बनाने गए हैं, यानी कि के मैनन और बाबिल खान का जो कैरेक्टर है वो लोगों की जान बचाने के लिए एक मालगाड़ी बनाने गए हैं, जिसमें वो लोगों को भर के जो है यहाँ से जा सकते हैं। तो भाई जैसे तैसे वो लोग जो है मालगाड़ी लेके आते हैं और मालगाड़ी में जब वो लोगों को फिट करता है, जब स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो भाई पता चलता है कि वो मालगाड़ी चलती ही नहीं है। वो रिपेयर डिपार्टमेंट से अभी आई थी, उसकी ढंग से टेस्टिंग भी नहीं हुई थी, लेकिन वो ढंग से चल के ही नहीं देती है। तो वो फिर से फंस जाते हैं कि भाई अब हम दोबारा क्या करें। लेकिन उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि गोरखपुर एक्सप्रेस जो आ रही है, इस मालगाड़ी के डब्बे को उस गोरखपुर एक्सप्रेस से जोड़ना होगा और साथ ही साथ जो है सबको जाके सबको एक साथ बाहर निकालना होगा। तो भाई जो हमारे प्रसाद जी होते हैं, जो जूनियर होते हैं हमारे के मेनन के, वो कहते हैं कि सर मैं डेटोनेटर लगा के जो है सिग्नल दूँगा गोरखपुर एक्सप्रेस को और उसे रोक दूँगा। तो गो प्रसाद जी जैसे-तैसे जाके जो है डेटोनेटर लगाते हैं, सिग्नल देते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में वो खुद अपनी जो है जान गँवा बैठते हैं और गोरखपुर एक्सप्रेस रुक जाती है मालगाड़ी के डब्बे के जस्ट आगे। और उसमें जो है मालगाड़ी का डब्बा फिट करके गोरखपुर एक्सप्रेस जाने ही वाली होती है। तभी हम देखते हैं कि भाई जितने भी सारे लोग भोपाल जंक्शन में बचे होते हैं वो सब भाग के आ जाते हैं और वहाँ पे भगदड़ मच जाती है। और जैसे ना तैसे जो है दोस्तों सबको भर के जो है ले जाया जा रहा होता है गोरखपुर एक्सप्रेस में, लेकिन फिर भी कुछ लोग रह जाते हैं और जो है गोरखपुर एक्सप्रेस जैसे-तैसे जो है चलना शुरू कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ये पड़ती है कि आर माधवन की ट्रेन जिस साइड से आ रही होती है और गोरखपुर एक्सप्रेस दोनों ऑपोज़िट एकदम सेम ट्रैक पे चल रही होती है। तो वहाँ अपने जो बाबिल खाल का कैरेक्टर होता है यानी कि इमाद रियाज़, वो फटाफट जाते हैं और जैसे-तैसे जो है ट्रैक को चेंज कर देते हैं। एंड मोमेंट पे जिससे आर माधवन का और गोरखपुर एक्सप्रेस एक्सप्रेस की ट्रेन का कोलिजन होते-होते बच जाता है और इस प्रोसेस में इमाद रियाज़ यानी बाबिल खान, जिनकी ड्यूटी का पहला दिन होता है, वो पहले ही दिन पे हीरोइज़्म दिखा के जो है अपनी जान गँवा बैठते हैं। हम देखते हैं कि भाई मतलब आर माधवन भी टाइम पे पहुँच जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा दिखाया जाता है कि भाई एक छोटी बच्ची की जान बचाते-बचाते जो हमारे के मैन का कैरेक्टर था वो अपनी जान गँवा बैठते हैं। वो अपने आप को रिडीम कर लेते हैं क्योंकि उनको जो गिल्ट रह गया था कि उन्होंने एक 8 साल के बच्चे की जान नहीं बचाई, वो इस छोटी बच्ची की जान बचा के वो पूरा कर लेते हैं और हमें पता लगता है ये छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि इमाद रियाज़ की फैमिली से ही थी, जो के मेनन को बोल के गया था कि सर मेरी फैमिली आ रही है, प्लीज़ मेरा उनका ध्यान रखना। तो भाई इस आर्क मतलब ये उनका आर्क भी रिडीम हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे-तैसे जो है रात गुज़रती है और सारे लोगों को मेडिक्स मिलते हैं, सपोर्ट मिलता है और सब लोग जो है बच ही जाते हैं। हमें देखते हैं कि आर माधवन के जो कैरेक्टर होते हैं उनको भी ऊपर से बहुत प्रेशर मिलता है, लेकिन वो सारे रूल्स तोड़ के उनको भोपाल से एक स्टेशन पहले रोक भी लिया जाता है, लेकिन वो उस रूल को भी तोड़ के जो है भोपाल जाते हैं क्योंकि वो लोगों की जान बचाना जो है ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। बाकी जो जूही चावला का कैरेक्टर होता है हमें पता चलता है कि वो आर माधवन की वाइफ़ का ही रोल प्ले कर रहे हैं, जो शायद उनके में कुछ आपस में अनबन हो गई थी, लेकिन जूही चावला जो है अपने सीनियर्स को बोलते हैं कि सारा इल्ज़ाम आप मेरे सर पे डाल दीजिए क्योंकि उन उन लोगों के सर पे जो वहाँ भोपाल गए कुछ भी नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी जान पे खेल के जो है लोगों को बचाया। तो जूही चावला अपना रेज़िग्नेशन लेटर बोल देती है और अपने सीनियर्स को कह देती है कि आप सारा इल्ज़ाम मुझ पे डाल दीजिएगा कि मेरी लापरवाही की वज़ह से ये सब हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह हमें दिखाई जाती है कि भोपाल शहर साफ़ तो हो गया है, लेकिन भाई उसका इम्पैक्ट जो है काफ़ी सालों तक रहने वाला है इस गैस लीक का भोपाल शहर पे। और हम देखते हैं कि भाई सुबह-सुबह हम के मेनन के बेटे का रोल जिन्होंने प्ले किया है, वो देखते हैं कि वो स्टेशन पे आते हैं और अपने फ़ादर को ढूँढ रहे होते हैं। लेकिन हमें ऐसा दिखाया गया है कि के मेनन मर चुके हैं और उनको जो है वहाँ पे जहाँ पे सारे लोग दफ़नाए जा रहे होते हैं, इनको जिनका अंतिम संस्कार किया जा रहा होता है, वहाँ पे उस जगह पे ढूँढने जाता है अपने फ़ादर को वो। और जैसे ही उसके फ़ादर को भी जो है दफ़नाने जा रहे होते हैं, देखते हैं कि उसके फ़ादर उस बीच ग्राउंड में उठ पड़ते हैं। और भाई ये हमें सीरीज़ के लास्ट में भी दिखाया जाता है कि जो स्टेशन मास्टर था, उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन वो अपने अंतिम संस्कार से कुछ टाइम पहले उठ के और ज़िंदा हो गया।
तो ये एक सच्ची न्यूज़ है, ये कोई फ़िक्शनल चीज़ नहीं दिखाई गई है हमें सीरीज़ में। और हम ये भी देखते हैं कि दिव्येंदु का जो कैरेक्टर होता है, जो कि एक्सप्रेस बैंडेड और कांस्टेबल का रोल प्ले करता है, वो पहले तो है कि मैनन की जेब से चाबी लेके चुरा लेता है पैसे रात में, लेकिन जब उसे पता लगता है कि सारा इल्ज़ाम जो है स्टेशन मास्टर पे आने वाला है पैसे चुराने का, तो वो जो है तिजोरी में वापस पैसे डाल देता है और बच जाता है और स्टेशन मास्टर को भी बचा लेता है। और ऐसे-ऐसे हम देखते हैं कि दोस्तों होता क्या है। और हमें एक और सीन दिखाया जाता है इस एपिसोड के स्टार्ट में कि भोपाल की जो गैस स्ट्रेटजी है उसका इफ़ेक्ट बच्चों पर अब तक हो रहा है, क्योंकि बच्चे जो है काफ़ी अलग-अलग बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं भोपाल में आज भी। तो बाकी यही सब था इस सीरीज़ के एंड में या फिर आखिरी एपिसोड में जो हुआ, काफ़ी थ्रिलिंग, काफ़ी एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस दिलाया इस सीरीज़ ने हमें। और बहुत मज़ा आया मुझे देखने में, और परफॉर्मेंसेस सबकी बेहतरीन है, स्पेशली के मेनन की। वो सारे अवार्ड डिज़र्व करते हैं जितने भी ओटीटी के होते हैं इस सीरीज़ में एक्टिंग करने के लिए। बाकी आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? अगर आपने देखी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।